प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. घृत कौशिक में। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से होली महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताने वाला हूं होलिका दहन के बाद जो राख बच जाती है, इस राख से किए जाने वाले कुछ चमत्कारी उपाय। हमारे शास्त्रों की मान्यता के अनुसार हिरण्यकश्यप नाम के एक बहुत बड़े राक्षस हुए, जिन्होंने कड़ी तपस्या की। कड़ी तपस्या करने के बाद कुछ दिव्य वरदान प्राप्त किए। वरदान प्राप्त होने के बाद हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान समझने लगे। उन्हीं के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिनका नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद विष्णु भगवान के परम भक्त हुए। ये बात हिरण्यकश्यप को रास नहीं आई, इसलिए उन्होंने अपने ही बेटे को मरवाने के लिए अनेक षड्यंत्र रचे, जिनमें से एक है होलिका दहन। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन और प्रहलाद की बुआ थी, जिन्हें वरदान मिला हुआ था कि अग्नि उन्हें जला नहीं सकती। इसलिए उन्होंने अपने भाई हिरण्यकश्यप को कहा कि प्रहलाद को मैं अपनी गोद में लेकर बैठ जाऊंगी और तुम मेरे चारों तरफ अग्नि जला देना, जिससे मैं तो बच जाऊंगी लेकिन प्रहलाद जल जाएगा। ऐसा ही किया गया, लेकिन हुआ इसका उल्टा। प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। होलिका दहन की राख को बड़ा ही पवित्र माना गया है, बड़ा ही शुभ माना गया है। इसलिए होलिका दहन के अगले दिन आपने होलिका दहन की जो राख है उसको अपने घर में जरूर लेके आना है। और इस राख से आप कौन से उपाय कर सकते हैं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। पहला उपाय, यदि आपके जीवन में धन संबंधित समस्याएं बनी हुई हैं, आपके घर में धन रुक नहीं पा रहा है, पैसों में बरकत नहीं हो रही है, लक्ष्मी का आगमन नहीं हो पा रहा है, तो आप एक उपाय कर सकते हैं। आपने थोड़ी सी होलिका दहन की राख लेनी है, थोड़ा सा लाल रंग का सिंदूर आपने लेना है और थोड़ी सी हल्दी लेनी है। हल्दी कौन सी? जो रसोई घर में यूज की जाती है, उसी हल्दी की मैं बात कर रहा हूं। तो आपने ये तीनों चीजें लेनी है और एक लाल रंग का कपड़ा लेना है, रुमाल के साइज का। इस लाल रंग के कपड़े में ये तीनों चीजें मिला करके आपने रख लेनी है और एक पोटली बना लेनी है। अब इस पोटली का आपने क्या करना है? इस पोटली को आपने वहां रखना है जहां पर आप अपना धन रखते हो, यानी कि आपकी जो तिजोरी है, धन रखने की जो जगह है, वहीं पर ये पोटली आपने रख देनी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो देखेंगे कि धन संबंधित जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी, काफ़ी हद तक उन समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार में लगातार घाटा लग रहा है, मुनाफा आपको नहीं मिल रहा है, तो फिर आप एक पोटली और बना सकते हैं। ये पोटली आपका जो व्यापार सफल है, वहाँ पर जो गल्ला है, जहाँ पर आप लक्ष्मी रखते हैं, धन रखते हैं, वहाँ पर एक पोटली रख दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका जो व्यापार है वो चलना शुरू हो जाएगा। दूसरा उपाय, यदि आपके घर का वातावरण खराब हो गया है, घर के वातावरण में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता आ गई है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा होता रहता है, घर का कोई भी सदस्य एक दूसरे की भावना को नहीं समझ रहा है, या फिर आपके घर को किसी की बुरी नज़र लग गई है, तो आप एक उपाय कर सकते हैं। होलिका दहन की जो राख होती है, इसको आपने पानी में मिला करके पेस्ट बना लेना है और इस पेस्ट की सहायता से आपका जो मुख्य द्वार है, उसके दोनों साइड में आपने स्वास्तिक बनाना है इस राख की सहायता से। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर को कभी भी बुरी नज़र नहीं लग सकती है। और क्या कर सकते हैं? एक पानी का लोटा ले लीजिए, उस लोटे में जरा सी होलिका दहन की राख को मिला लीजिए और पूरे घर में उसका छिड़काव कर दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो घर में जो भी नेगेटिविटी बनी हुई है वो बाहर चली जाएगी और घर का जो वातावरण है वो सकारात्मकता में बदल जाएगा और घर का जो माहौल है वो बहुत ही शुद्ध हो जाएगा। तीसरा उपाय सुनिए, यदि आप लंबी बीमारी के शिकार हैं, कोई लंबी बीमारी आपको लगी हुई है,
डॉक्टर की दवाई आप लेते हैं लेकिन दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, तो ऐसे में आप होलिका दहन की राख से एक उपाय कर सकते हैं। यदि आपको त्वचा रोग है, चर्म रोग है, जो हमारी त्वचा होती है, इस संबंधित कोई रोग है, तो फिर आपने होलिका दहन की जो राख है उसका अपने शरीर पर लेपन करना है और थोड़ी ही देर के बाद गुनगुने पानी से स्नान कर लेना है। आप देखेंगे कि जो भी त्वचा रोग है उससे आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी। यदि आप ये लेपन नहीं कर सकते हैं और बीमारी से राहत पाना चाहते हैं, बीमारी कोई भी हो सकती है, कोई भी लंबी बीमारी हो सकती है, उस बीमारी से यदि आप राहत पाना चाहते हैं तो आपने एक सफ़ेद कागज लेना है। उस कागज में होलिका दहन की थोड़ी सी राख रख लेनी है और उसकी एक पुड़िया बना देनी है और रोगी के सिरहाने रख देना है। जो भी तकिया है रोगी का, उस तकिए के नीचे इस पुड़िया को रख देना है। 11 दिन तक ये पुड़िया आपने रोगी के तकिए के नीचे रखनी है। आप देखेंगे कि जो रोग है उससे काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। यदि घर के किसी भी सदस्य को बुरी नज़र लग जाती है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बुरी नज़र बहुत जल्द लग जाती है, वो रोते रहते हैं। किसी की भी बुरी नज़र लग जाती है तो इस बुरी नज़र से बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है, इसको भी ध्यान से सुन लीजिए। आप एक ताबीज ले लीजिए, या तो चांदी का या फिर तांबे का। तो इस ताबीज में जो होलिका दहन की राख है इसको भर लीजिए और काले रंग का जो धागा होता है उसमें इसको बांधकर गले में पहना दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो बुरी नज़र कभी भी नहीं लगेगी। एक और उपाय आप कर सकते हैं। होलिका दहन की थोड़ी सी राख लेनी है और थोड़ी सी राई लेनी है। अब राई के अंदर होलिका दहन की जो राख है इसको मिला करके जिस भी बच्चे को नज़र लगी हुई है उस बच्चे के सिर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके बाहर आप फेंक दीजिए। देखेंगे कि जो बुरी नज़र लगी है वो ठीक हो जाएगी। बच्चा रो रहा है तो शांत हो जाएगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह दोष बना हुआ है, राहु, केतु, शनि, मंगल, इन ग्रहों का बुरा प्रभाव आपके जीवन में चला हुआ है, शनि की 6.5 चली हुई है, शनि की महादशा चली हुई है, या फिर राहु का प्रभाव बना हुआ है, या फिर गोचर में चल रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप एक उपाय कर सकते हैं। होलिका दहन की राख को पानी में मिला करके शिवलिंग का अभिषेक करवा दीजिए। एक तांबे का लोटा ले लीजिए, उसमें जल भर लीजिए और जरा सी होलिका दहन की राख उसमें मिला लीजिए और शिवलिंग का अभिषेक करवा दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो ग्रह दोष समाप्त हो जाता है। कोई भी बुरा ग्रह आपको प्रभावित कर रहा है तो उसके बुरे प्रभाव में कमी आएगी। तो ये है होलिका दहन की जो राख है उसके उपाय। बिल्कुल आसान से उपाय हैं लेकिन चमत्कारी हैं। जब आप अपने जीवन में ये उपाय करोगे तो आपको महसूस होगा कि होलिका दहन की जो राख है उसमें कितनी ताकत होती है, उसमें कितनी पावर होती है। बहुत ही शुभ माना गया है हमारे शास्त्रों में होलिका दहन की राख को। तो जो उपाय मैंने बताए ये उपाय आप जरूर कीजिए। यदि आपके जीवन में ये समस्याएं चली हुई हैं तो निश्चित तौर पर ये उपाय करने से आपके जीवन में चल रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। तो दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन सकें। कुछ ज़रूरतमंद लोगों के पास ये वीडियो यदि पहुंच जाती है और वो ये उपाय कर लेते हैं तो उनको निश्चित तौर पर इसका लाभ मिलेगा, तो आपको वो दुआएं देंगे। यदि आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, हमारी इसी प्रकार की नई वीडियो देखना चाहते हैं, हमारे कार्यक्रम देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।